नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। गोड्डा में 4 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त चलती हुई। पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के 2 ठिकानों पर एक साथ और साथ ही साथ उनके करीबी श्याम सुंदर यादव के 2 ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त की जा रही है। गोड्डा, फसिया, डंगाल और बोहरा गांव में इनकम टैक्स की छापेमारी की जाती हुई उसकी तरफ से यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त हो रही है। श्याम सुंदर यादव प्रदीप यादव के करीबी बताए जाते हैं। आपको बताते चलें कि श्याम सुंदर यादव गोड्डा में होटल स्काई ब्लू के मालिक हैं और इस वक्त आयकर विभाग की टीम की दबिश इस वक्त इन दोनों ही ठिकानों पर रेड के जरिए की जाती हुई और पूछताछ में आयकर के अधिकारी जो है इस वक्त जुटे हुए हैं। तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। गोड्डा, फसिया, डंगाल और बोहरा में यह कार्रवाई आईटी टीम की तरफ से। इनकम टैक्स की टीम लगातार झारखंड के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और आज जो है गोड्डा के 2 ठिकाने पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। हम आपको बता दें कि पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास पर पहले इनकम टैक्स की टीम आई। उसके बाद अभी इनकम टैक्स की टीम जो है वो श्याम सुंदर यादव बताए जाते हैं, प्रदीप यादव के करीबी, यानी कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के करीबी बताए जाते हैं। उनके आवास के बाहर में भी आप देखिए हलचल तेज हो गई है और बाहर जो केंद्रीय पुलिस बल है वो तैनात है। वो इस वजह से तैनात है क्योंकि अंदर जो है इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर रही है। अगर हम आपको पूरा विवरण बताएं तो हम आपको बता दें कि श्याम सुंदर यादव प्रदीप यादव के करीबी बताए जाते हैं और उनके करीबी होने की वजह से ही उनके भी आवास पर और उनके भी ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। प्रदीप यादव की अगर हम बात करें तो विधायक प्रदीप यादव के शहरी आवास, अगर हम बात करें मुफस्सिल थाने के ठीक सामने, वहां पर छापेमारी चल रही है। उसके साथ साथ उनका जो पैतृक आवास यानी बोहरा का आवास है वहां भी छापेमारी चल रही है, आप देखिए। और दूसरा जो ठिकाना है यानी दूसरे जो लोग हैं यानी श्याम सुंदर यादव की अगर हम बात करें तो गोड्डा जिले में रसूखदारों में उनका नाम आता है, होटल स्काई ब्लू के वो मालिक है। उसके साथ साथ ही विधायक प्रदीप यादव के वो करीबी भी बताए जाते हैं और उनके भी आवास पर आप देखिए कि ये उनका 3 मंजिला इमारत है और उसके ठीक बाहर जो है केंद्रीय पुलिस बल के जवान तैनात हैं। हालांकि अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, अंदर पूछताछ चल रही है, अंदर जानकारियां ली जा रही है। अब देखना होगा कि यहाँ किस तरीके से और क्या कुछ सामान जो है या क्या कुछ कागजात और दस्तावेज यहाँ पर वो लेकर जाते हैं। कुछ स्थानीय युवक हैं यहाँ पर, अगर कुछ बता पाए या कितने देर से ये छापेमारी चल रही है। हालांकि कोई भी इन तमाम चीजों पर कुछ भी कहने से पीछे हट रहा है, लेकिन तस्वीरें साफ ये गवाही दे रही हैं कि गोड्डा के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। तो रांची समेत तमाम दूसरे जिलों में यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई। खबर बोकारो से, जहां पर इनकम टैक्स की टीम ने बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के बेरमो स्थित आवास पर पहुंचकर छापेमारी शुरू कर दी है। छापेमारी के मद्देनजर घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देश भर में ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी इस वक्त होती हुई और इसी क्रम में झारखंड के बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के घर पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंच चुकी है। अनूप सिंह के ढोरी स्थित घर में और कोयला व्यापारी अजय सिंह के घर सुबह आईटी की टीम जो है पहुंची और अब छापेमारी की कार्रवाई जब शुरू हो चुकी है तो तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आपको बताते चले कि हॉर्स ट्रेडिंग मामले में विधायक अनूप सिंह की तरफ से ही पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। तो बोकारो के साथ कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के आवास पर रांची में भी इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। संभावना ये जाहिर की जा रही है कि इस छापेमारी में ईडी के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। विधायक अनूप सिंह भी इस वक्त अपने आवास पर मौजूद हैं। वहीं उनके आवास के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है और किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं है। अनूप सिंह ने यह आरोप लगाया है कि जो भी विधायक बीजेपी का नहीं है उसे जानबूझकर तंग किया जा रहा है। ये इनकम टैक्स का रेट कंडक्ट हो रहा है, शायद मेरे यहाँ पे है और भी शायद कई जगहों पे हो रहा हो। मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, मेरे बेरमो आवास पर और मेरे पटना आवास पर हो रहा है। किसकी रेट है ये? इनकम टैक्स की रेट। क्या पता चला आपको? क्या बताया लोगों ने? वो तो वही बताएंगे क्या क्या मिला उनको। कहाँ था आपके? बेरमो आवास पे चल रहा है? बेरमो आवास पे चल रहा है, मेरे पटना आवास पे चल रहा है। जो नेता बीजेपी का बात नहीं मानेंगे उनके क्या रेट चलेगा। विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के आवास पर इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, उनका नेम प्लेट कुमार जयमंगल और नीचे अनूप सिंह
एमएलए बेरमो 35 लिखा हुआ है और ये जो सामने मुख्य द्वार है उसे भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। जो जानकारी मिली है 7 साढ़े 7 बजे के करीब यहाँ अधिकारियों की एक टीम अंदर प्रवेश की है और उसमें इनकम टैक्स के अधिकारी होंगे और यह भी संभावना जताई जा रही है कि संभवतः इस टीम में ईडी के भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। जो सामने जो 2 गाड़ियां खड़ी हैं ये बिहार नंबर की गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं। इससे ये कहा जा रहा है कि इस गाड़ी से बिहार से इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। अंदर जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक भी आपको बताना चाहूँगा कि अंदर विधायक मौजूद हैं, अनूप सिंह मौजूद हैं और उनसे कई तरह की पूछताछ किए जा रहे हैं। जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं या जो ईडी के अधिकारी हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आय से संपत्ति की अगर बात करें, आय से अधिक संपत्ति की बात करें, जो बेनामी संपत्ति है अगर उसकी बात करें, कई तरह की जानकारियाँ उनसे ज़रूर पूछी जा रही है, ली जा रही है। जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं इस वक्त आवास में, उसको खंगाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ अनूप सिंह बल्कि अगर हम पोड़ैयाहाट से विधायक जो हैं प्रदीप यादव, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है कि उनके आवास पर इस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगातार ये छापेमारी चल रही है। छापे पर गौर करेंगे आप तो पिछले कुछ महीनों से यहाँ ये सारी चीज़ें लगातार देखने को मिल रही हैं और आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि पूजा सिंघल से लेकर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक की अगर हम बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी का समन गया है, हालांकि वो वहाँ नहीं पहुँचे और अब धीरे धीरे जो इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारियों पर जो उनके रडार पर जो नाम है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। चाहे वो नेताओं की बात करें, अधिकारियों की बात करें, विधायकों की बात करें, संख्या लगातार समय के साथ बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो आईटी की छापेमारी पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि उनकी पार्टी इनकम टैक्स और ईडी से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों की आवाज दबाने की साजिश सफल नहीं होगी। देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे तो नरेंद्र मोदी जी और ये गोडसे के वंशजों से क्या डरेगा कांग्रेस। हमें लगता है कि आप लाख इनकम टैक्स ईडी लगा लो, कांग्रेस बुलंद आवाज के साथ सड़कों पे बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ती रहेगी। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के हाथ चल रहे आयकर सर्वे को सत्तारूढ़ गठबंधन बेवजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने दावा किया कि पीएम मोदी के कार्यकाल में सभी जांच एजेंसियां स्वतंत्र तरीके से काम कर रही हैं। वहीं ये भी आशंका जाहिर की गई कि जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है उससे लगता है कि दोनों विधायकों के पास छिपाने के लिए काफी कुछ है। देखिए, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहाँ जो आईटी का सर्वे चल रहा है उसको बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि मोदी जी के इंडिया में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये कांग्रेस के यूपीए का शासनकाल नहीं है जब एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य करती थी। और इनकम टैक्स विभाग जिस तरीके से उसे अगर इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ गड़बड़ी लगती है या उसे कुछ इनपुट मिलता है तो वो इस तरह के सर्वे करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को, इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सत्तारूढ़ गठबंधन है वो डिफेंड करने के लिए सामने आ गया। हमारा मानना है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करे, ये पाक साफ निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफी कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास, इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। तो झारखंड में आयकर विभाग की टीम के 2 कांग्रेस विधायकों जिसमें कि प्रदीप यादव भी शामिल हैं और अनूप सिंह भी हैं, इन दोनों ही विधायकों के ठिकानों पर इस वक्त आईटी की टीम पहुंची हुई है और दबिश दी जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई और रांची में बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास के पास हमारे सहयोगी अविनाश मौजूद हैं और सीधे रुख अविनाश का ही कर लेते हैं। अविनाश, इस वक्त छापेमारी को चलते हुए कितना वक्त हो चुका है और रांची में और किन किन जगहों पर छापेमारी की जा रही है या जिले के तमाम दूसरे जगहों पर कहां-कहां छापेमारी इस वक्त होती हुई अनूप सिंह से जुड़ी हुई?
ये देखिए, अगर आप छापेमारी की बात करें तो जो राज्य से जानकारी आ रही है, करीब 12 ठिकानों की जानकारी आ रही है कि जहां इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। अगर हम अनूप सिंह की बात करें तो अनूप सिंह ने खुद ही ये कहा है कि उनकी रांची, बैरमो और पटना स्थित आवास पर इस वक्त सर्वे चल रहा है। जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो लगातार कागजात को खंगाल रहे हैं। 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये जो आप अंदर की तस्वीर देख रही हैं, ये जो अनूप सिंह हैं, विधायक हैं, उनके आवास की ये तस्वीर है। 2 भाग में आवास बटा है। दूसरे जो बाईं तरफ है उसमें भी अधिकारी इस वक्त जितने भी कागजात हैं, जो उनके कार्यालय में जो कागजात मौजूद हैं, जो दस्तावेज हैं, उनके जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं आवास, इसी में अनूप सिंह अभी कुछ देर पहले आए थे और उन्होंने मीडिया से भी बात की। जब मैंने पूछा उनसे कि क्या हो रहा है अनूप जी, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के विधायक नहीं है, जो बीजेपी के खिलाफ होगा उसका यही हाल होगा। मतलब यहाँ से जो मैसेज भी देने की जो कोशिश हो रही है, जो लगातार इस वक्त भी अगर आप मुख्यमंत्री से लेकर दूसरे अगर नेताओं की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, जो आरोप लगते रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, आज जिस तरह से इनकम टैक्स की छापेमारी है, तो इसे एक राजनीतिक रूप से भी परोसने की कोशिश हो रही है। 3 घंटे बीत चुके हैं और जहां तक जो अधिकारी यहां पहुंचे हैं, बिहार से अधिकारियों की टीम आई है। 4 के करीब मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो गाड़ी जो बाहर खड़ी है, हम लगातार वैसी गाड़ियों को भी दिखा रहे हैं कि वहां से देर रात वहां से पटना की टीम चली थी और रात भर सफर करने के बाद सुबह 7 से 7:30 बजे के करीब यहां अंदर प्रवेश की है। और तब से लेकर अब तक अभी सर्वे आप कहें, छापेमारी कहें, जांच कहें, ये अभी तक जारी है। अनूप सिंह ने यह भी कहा है कि क्या मिला है ये इनकम टैक्स के अधिकारी ही बताएंगे, लेकिन उनके यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, ईडी के लोग नहीं है, वो अनूप सिंह खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त तकरीबन 12 ऐसे ठिकाने हैं तमाम जिलों की, अगर हम बात कर ले झारखंड के, वहां पर ये कार्रवाई छापेमारी की इस वक्त होती हुई और अनूप सिंह के भी आवास पर इस वक्त तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जब टीम मौजूद है और एक एक चीज को तलाशा और कागजातों को खंगाला जा रहा है। बड़ी खबर खूंटी से आ रही है, जहां पर तोतकोरा जंगल से 30 किलो के इन बम की बरामदगी की गई है और इसी के साथ सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नापाक इरादे को नाकाम कर दिया है। ये बम सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए उन्हें उड़ाने की साजिश के तहत लगाए गए थे। सुरक्षा बलों ने बम के साथ कई अन्य सामानों को भी बरामद किया है। वहीं किन बम को डिफ्यूज कर खतरे को टाल दिया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, बम कितना शक्तिशाली, प्रभावशाली रहा होगा, इसका अंदाजा इसे देखकर लगाया जा सकता है, जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नापाक साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया और इन बमों को डिफ्यूज किया गया। जामताड़ा में फतेहपुर कुंडहित मुख्य मार्ग मवेशी तस्करों के लिए सुरक्षित जोन बन चुका है। बीती रात मवेशी लादकर बंगाल जा रहा ट्रक फतेहपुर थाना क्षेत्र के केंदुआ टांड गांव के पास हादसे का शिकार होता है, पलट जाता है और ट्रक पलटने की आवाज सुनकर लोग जब मौके पर पहुंचे तब इस तस्करी के काले खेल का खुलासा हुआ। ट्रक में 16 मवेशियों और उनके बछड़ों को ठूस ठूस कर भरा गया था। ट्रक पलटने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। ट्रक बिहार नंबर का है और मवेशियों को बंगाल भेजने की तैयारी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची और पशुपालन विभाग के कर्मियों ने घायल मवेशियों का इलाज किया। और ये तस्वीरें इस वक्त हादसे के स्थान से आप देख रहे हैं, जहां पर कैसे पशु तस्करी का खेल इस रूप में चल रहा है। रात 2 बजे बस गाड़ी आया, यहाँ पर गाड़ी जैसे ही पलट मारा तो गांव वाला आवाज़ मिला। सूचना मिलने के बाद हम लोग पहुँचे जगह पर पहुँचने के बाद हम लोग पहले अपना भैंस को सुरक्षित निकाले, आदमी लोग को निकाल के आराम से डॉक्टर वाला को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद सब जगह पे पहुँचने के बाद फिर जब जनता पूरा जुट गया उसके बाद तो थाना के हाथ पे खबर। यहाँ पर ग्रामीणों ने हम लोग को सूचना दी और यहाँ आने के बाद सब जानवर का विषम परिस्थिति था, तो उसमें से 11 का हम प्राथमिक उपचार किए हैं, जिसमें अभी सब मोटा मोटी ठीक है, 2 अभी गंभीर स्थिति में है।
सरायकेला में आदित्यपुर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके पास से करीब 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इनमें एक आरोपी के पास से 74 पुड़िया जबकि दूसरे के पास से 34 पुड़िया ड्रग जब्त किए गए। थाना प्रभारी ने ब्राउन शुगर कारोबारियों को जल्द काला धंधा बंद करने की चेतावनी दी। साथ ही इसे बेचते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया। ये ऑपरेशन है जो लगातार चलता रहेगा। इस क्षेत्र में कहीं भी ब्राउन का धंधा हम चलने नहीं देंगे। इसीलिए आप लोग के माध्यम से हम बताना भी चाह रहे हैं और लोग को भी जानकारी हो जाए कि जो भी ब्राउन का धंधा में संलिप्त है वो लोग या तो आदित्यपुर छोड़ दे या इस धंधा को बंद कर दे। मैं जब तक हूँ इस धंधा को पनपने नहीं दूंगा, ना चलने दूंगा और लगातार गिरफ्तारी भी होगी, कार्रवाई भी होगी। सरायकेला में सोशल मीडिया के जरिए परवान चढ़े प्यार को आखिरकार मंजिल मिल गई। जी हां, गम्हरिया के वार्ड नंबर 6 की पुष्पा से काशीडीह के विजय गोराई को फेसबुक के जरिए प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगते हैं। सामाजिक लोक लाज त्याग कर जब विजय लड़की के घर पहुंचा तो मामला आदित्यपुर थाने तक जा पहुंचा, जिसके बाद दोनों की शादी कराने का फैसला लिया गया। परिवार के साथ समाज के लोगों ने मिलकर युवक और युवती की शादी करा दी। शादी कराए जाने के बाद प्रेमी युगल काफी खुश हैं और नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। पुलिस में भी, थाना में भी ये बात गया था, तो वहाँ पर में हम लोग का मैटर जो वो बॉन्ड कर दिया गया कि हम लोग का रजामंदी है, हम लोग केस नहीं कर रहे हैं और दोनों का रजामंदी से ही शादी हम लोग कर लेंगे और इसके बाद हम लोग दोनों मिलकर जैसा भी होगा हम लोग दोनों आपस में अपना घर चला लेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक के आने से पहले सरकार के अंदर आम सहमति बनाने की पहल अब तेज हो गई है। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने फिर एक बार कोल्हान में 1964 के सर्वे को भी शामिल करने की मांग हेमंत सोरेन सरकार के सामने रखी है। मधु कोड़ा का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 3 जिलों के 50 लाख लोग स्थानीय होकर भी स्थानीय नहीं कहलाएंगे। मधु कोड़ा से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। अगर आप 1932 रखते हैं तो फिर कोल्हान का क्या होगा, जहां 1964 में सर्वे हुआ। अब सरकार इस विधेयक ला रही है। मैं आज भी अपना बातों पर, अपने बयान पर कायम हूँ। कोल्हान ने झारखंड में जो सरकार ने लाया था 14 सितंबर 2022 को, जो 1932 के आधार पर जो खतियान है उस पर आधारित राष्ट्रीय नीति बनेगा। उस समय भी हमने कहा था कि अगर 1932 का अगर केवल कर दिया गया तो एक राज्य के एक बड़ा भाग जो कोल्हान में 3 जिला पड़ता है, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां, ये करीब करीब 50 से 60 लाख लोग हैं जो लोग वहाँ निवास करते हैं। उसमें से 99% ऐसे लोग हैं जो लोग खूंटखाटी है, जो लोग का 400, 500, 1000 साल से लोग रह रहे हैं लेकिन उसके पास में खतियान नहीं है। वैसे लोगों को खतियान रहते हुए भी बहुत जगह की उसका रिकॉर्ड में ही नाम अभी नहीं मिलेगा, फट गया, कहीं कुछ हो गया, तो वैसे लोग एक वंचित हो जाएगा, इससे स्थानीय परिभाषित नहीं किया जाएगा। तो आने वाला दिन उसके बच्चे को सर्टिफिकेट के लिए, कहीं सरकारी सुविधा के लिए लेने में दिक्कतें आएगी। तो इसके बाद में जो कोल्हान क्षेत्र के लोग को जो ये अभी खतियान रहते हुए भी उन लोग वंचित होते हैं, उनके लिए समाधान करें, ये सुझाव हमने दिया है। सुझाव उनको मानना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े भाग को हम किसी डोल ड्राम में नहीं भेज सकते, उसके साथ अन्याय होने हम लोग नहीं दे सकते। और गरीब है, निहायत गरीब है, उसके पास कोई जमीन का पट्टा ना हो, कुछ ना हो, तो वो यहाँ का स्थानीय कैसे होगा? नहीं, वही चीज़ हमने बात को रखा है, इस विषय को भी हमने रखा है। मान लीजिए इसमें 2 बात है, एक है वनग्राम फॉरेस्ट इलाका है, एक है कि अपना राजस्व ग्राम। वनग्राम और राजस्व ग्राम में भी, राजस्व ग्राम में भी बहुत सारे के पास में पट्टा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जाति जैसे 5 तारीख समाज वाले लोग हैं, उनके पास में जमीन बहुत ही कम है,
मुश्किल से उनकी जितनी संख्या है 5% के बाद में जमीन होंगे, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो उनको समायोजित करना सरकार का बहुत ही निहायत ही उसका जिम्मेदारी है। और हम समझते हैं कि एक भी जो भूमिपुत्र है वो छूटना नहीं चाहिए इस विधायक का लाने से, इसलिए हमने आगाह किया है कि ध्यान में रखते हुए इसको लाया जाए। बहुत अच्छी बात मधु कुलकर्णी जी ने कही है कि कोई भी भूमिपुत्र, यहाँ आप गौर कीजिएगा, इन्होंने कहा कि कोई भी भूमिपुत्र छूटना नहीं चाहिए जब विधेयक सदन में आएगा, क्योंकि सबका अधिकार इस झारखंड पर है। वैसे लोगों का अधिकार है जो वर्षों बरस से यहाँ रह रहे हैं, भले ही उनके पास जमीन के पट्टे ना हो, जमीन के कागजात ना हो। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर सीएम हेमंत सोरेन आज पलामू में रहने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन पलामू पुलिस स्टेडियम में किया जा रहा है और इस दौरान जिला के प्रभारी मंत्री जोबा मांझी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद होंगे। जिला प्रशासन ने सीएम के पलामू आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। से परिसंपत्ति वितरण, ये नियुक्ति पत्र। तो 5 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लेकर रामगढ़ के दौरे पर रहेंगे और यहां वे चितरपुर प्रखंड के सीसीएल रजरप्पा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात के साथ ही साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। भाई उनका पैतृक ये जिला है, तो सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं यहाँ के लोगों की है सीएम साहब से, और उस दिन सीएम साहब से भी हमारा डिमांड रहेगा इस जिले को लेकर के कि कुछ एक बेहतर यहाँ पर एक सौगात दे करके जाएं, और वो उसी दिन होगा। साहिबगंज में मालदा रेल रूट के करमटोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर रेलवे रैक लूटिंग के कार्य किए जाते हैं और यहां लूटिंग के दौरान पत्थर के टुकड़े के साथ कोल डस्ट गिर जाते हैं, जिससे आम लोगों के साथ रेल यात्रियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ती है। बुधवार रात एक लोडेड हाईवा अनलोडिंग के दौरान हाई टेंशन वायर के पोल से जाकर टकरा गया, जिससे 50 केवी बिजली का तार पोल की जो है वो टेढ़ा हो जाता है और ग्रामीणों ने डीआरएम को इसे लेकर लिखित आवेदन दिया, जिसमें रेलवे साइटिंग पॉइंट के लिए जाने वाली गाड़ियों से रास्ता और इन रास्तों में पड़ने वाले बिजली के ये खंभे क्षतिग्रस्त होते हैं। पत्थर कारोबारियों पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप भी लोगों की तरफ से लगाया गया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। हम यही चाह रहे हैं सर कि ये बिल्कुल इस रास्ता को बंद कर दें। हमारे रास्ते से वाहन, बड़ी वाहन जो है 50 टन लोड लेकर के अंदर इन नहीं करे, और अभी तक जो एप्लीकेशन आगे भी गया है माननीय जी महोदय लोगों को, तो उनमें से हमारा कोई भी अभी डिसीजन नहीं मिला है, कोई निर्णय नहीं मिला सर अभी तक। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।